देते इसको। क्लियर हुआ क्या मुझे बता। यस, प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर नहीं है। अभी अपन यहाँ पे डाल देते हैं, किरण डाल देते हैं, किरण डाल देंगे हम लोग। अभी देखो यहाँ पे किरण डाल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मेल डाल देते हैं हम लोग। बाकी छोड़ दीजिए, और मॉडिफाइड मी कर देता हूँ मैं। जैसे मॉडिफाइड मी कर दूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हो गया आपका, चला गया डेटा, आ गया आपका यहाँ पे देखो मिस्टर किरण आ गया क्या। यस सर। यस, समझ में आ रहा है कि आपको, मुझे बताइए। और यही यस मुझे सर। मॉडिफाइड करके चेक करना है, यहाँ पे म्यूट करो यार। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑल कर देते हैं हम लोग, स्लो हो गया यार आज। चलिए, यहाँ पे क्या नाम लिखा था, किरण लिखा था अपन ने, आ गया मिस्टर किरण। यस, अभी हम लोगों को वहाँ पे वर्किंग करना है, ध्यान दीजिएगा। हमको वर्किंग करना है यहाँ पे मिस्टर के जगह पे, हम लोग वर्किंग करते हैं यहाँ पे। ये चलो इसको निकाल देते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन किरण लिख लेते हैं। ठीक है? ये लिख लिया किरण, और मैं यहाँ पे देता हूँ फीमेल, मॉडिफाइड नहीं करता हूँ। आ गया मिस, समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। इतना क्लियर हो गया आपको, चलेगा आपको, समझ में आ गया कि आपको, मुझे बताइए। तो ये कोड दे दूँ आपको मैं, इज इट क्लियर? ये कोड अपन दे देते हैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मतलब पूरा कोड आ जाएगा आपके इसमें। आ गया आपका पूरा कोड, तो मैं ये पूरा कोड दे देता आपको। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। चलिए, वेरी गुड। और कल मैं थोड़ा वीएफ पेज का कुछ अलग पढ़ाऊंगा, बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहेगा वो। नो, ओके, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे। चलिए, इसको दे देते हैं हम लोग वी। क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। और ये कोड रहेगा आपका, ये कोड भी मैं कॉपी पेस्ट करवा के देता हूँ। चलिए, ये मैं कॉपी पेस्ट करवा के देते हैं हम लोग। चलिए, वी। अरे यार क्या हो रहा है यार, हट। वेट अ मिनट, सॉरी, कंट्रोल भी, इंटर हो गया। ये हो गया आपका। अभी मुझे क्या करना है, चलो इतना क्लियर हो गया ये। अब मुझे आप लोग वर्किंग करवा के दे सकते हैं, मैं एक दूं क्या आपको, टास्क करेंगे क्या? देखो यार, मैं यस सीधी सर। बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं करूंगे ना तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, सीधी बता रहा हूँ। ओके, क्रिएट वन वीएफ पेज, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। वीएफ पेज फॉर स्टाफ डिटेल, स्टाफ डिटेल, स्टाफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, क्रिएट वन वीएफ पेज फॉर स्टाफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप लोग। ओके, सर। इतना क्लियर हो गया। फुल स्टॉप, इफ चेक, मैं क्या कर रहा हूँ, इफ चेक फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम एंड जेंडर, जेंडर, ओके, देन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, देन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देन स्टाफ फुल नेम इक्वल्स टू, एग्जाम्पल तौर पे मिस्टर। तो देखो फर्स्ट, इफ फर्स्ट नेम एंड जेंडर, मैं लिख रहा नहीं, फर्स्ट नेम जेंडर चेक करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे आएगा जेंडर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आएगा आपको मिस्टर, जैसे एग्जांपल दिखता हूँ, गौरी शंकर लक्ष्मण राव गिरे।
समझा क्या इसका मतलब, मेरे को बताओ, समझा क्या? ओके, इफ द फर्स्ट नेम चेक करूंगा और जेंडर में चेक करूंगा इक्वल्स टू मेल, ध्यान दो, मेल, इतना मैं इसमें बताऊंगा नहीं आपको, मेल, तो आपका स्टाफ का फुल नेम क्या आना चाहिए, मिस्टर गौरीशंकर लक्ष्मण राव गिरे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ। यहाँ पे अभी कोमल है तो उसका जेंडर फीमेल रहेगा, तो यहाँ पे स्टाफ फुल नेम क्या आ जाएगा आपका, मिस कोमल, जो भी उनका पापा का नाम रहेगा और सरनेम रहेगा वो। इज इट क्लियर? कर सकते हो क्या? तो मुझे बताओ इसके लिए क्या कर। नहीं नहीं मैडम, फर्स्ट नेम का है, फर्स्ट नेम तो कुछ भी डालो ना। ओके, सिर्फ जेंडर को ही चेक करना पड़ेगा ना अपने को। वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ में आ गया आपको यहाँ पे? इतना क्लियर हो गया आपको? कर सकते हैं आप लोग? ओके, तो ये बना सकते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले बताओ, मुझे पहले बताओ क्या करना पड़ेगा। ओके, पहले आपको, पहले सुनो, पहले स्टाफ डिटेल में जाके आपको स्टूडेंट फुल नेम का फॉर्मूला फील्ड बनाना पड़ेगा, याद है क्या? उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मिला के फॉर्मूला फील्ड बनाना पड़ेगा। पहला वो हो गया, उसको सेव कर देने का। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? अरे समझा यस सर। क्या? ओके, नहीं भी आपको, नहीं भी करना है आप लोगों को, नहीं भी करना है, सुनो, नहीं भी करना है आपको फार्मूला फिल नहीं करना है, मत करो। फार्मूला फिल बनाया तो ये क्लास का कई जरूरत ही नहीं रहेगी ना। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाफ डिटेल में जाना पड़ेगा, स्टाफ डिटेल में सिर्फ स्टाफ फुल नेम नाम का एक डेटा फील्ड बना के रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया आपको? यस। बाद में आपको यस सिंपल सर। बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। जो भी आपका स्टाफ का यूज करोगे, स्टाफ डॉट, याद है क्या आपको? और ये उठाओगे आप लोग यहाँ पे, ऐसा। मैं बता रहा हूँ, जनरलाइज फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको मिस्टर लगाना पड़ेगा, MR, मिस्टर। ओके, ऊपर वाली इफ कंडीशन आपको चेक करना है, वो मैं नहीं दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया आपको? और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखिए, स्टाफ। वेरी गुड, बताओ, मुंह से बताओ आप लोग। ये देखो, जो बताता है ना उसको ही समझ में आ रहा है, इसे कंसीडर होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस। ओके, यहाँ पे आपको सिंगल कोट, यहाँ पे सिंगल कोट की गैप देना, ध्यान दो। ऐसी क्यों देना? क्योंकि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में आना चाहिए ना आपको, बाद में सभी जन बोलेंगे तो चलेगा, चलता है, किसी को किसी का सुनाई नहीं देंगे तो मुझे मुझे कॉन्फिडेंस समझ में आ जाता है। मैंने देखा है वहां पे 108 109 के, बिलाल खान बेटा तेरे को आता है ना, बोलना थोड़ा सा। यस सर। बस यस सर, है ना? स्टाफ लास्ट में। है ना? ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। समझ में आया तो बराबर लिख के आएगा, कर सकते हो आप लोग। ट्राई कीजिए ना यार यस भाई सर। साहब, ये ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई बोमलते रहना। चलिए अपन एक और बनाते हैं हम लोग, क्रिएट VF पेज और क्रिएट VF पेज फॉर अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। अब अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट तुम्हारा नहीं होगा तैयार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जाके आपको यहाँ से ऐसा ऐड करना पड़ेगा, ऐसा जाके, ऐसा जाके, आने रे भाई तू, ऐड मोर में जाके, ऑल पे जाके, OPP के जाके, ओपी ऐड है क्या? हाँ, ऐसा किसी को नहीं आता होगा तो बता रहा हूँ, OPP में जाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड मोर करके आता है, उसको क्लिक करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहाँ पे होगा, है, ये रहेगा आपका। तो मैंने क्या बोला है आपको, देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, मुझे VF पेज का वर्किंग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो मुझे यस 4 चीजें लेना ही पड़ेगा। कौन सी लेना पड़ेगा रजत? वाली। रिक्वायर्ड वाली, क्लोज डेट, स्टेज, अपॉर्चुनिटी नेम। ओके, और कोई होगा तो देख ले, तो नहीं है, ये 3 चीजें मेरे को लेना ही पड़ेगा। बाकी तुम लो मत लो, लेकिन ये 3 चीजें लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया आपको? मुझे अपॉर्चुनिटी नेम लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा।
क्लोज डेट डालना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा दिमाग में डाल के वर्क कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, नेम डाल दूंगा, मैं यहाँ पे क्लोज डेट भी डाल दूंगा, मुझे लेना देना नहीं उस क्लोज डेट को, लेकिन मैं स्टेज डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लोज डेट क्लोज वन डाल दी मैंने, क्लोज वन डाल दी मैंने। ऑटोमेटिकली अमाउंट 10 लाख रुपए आना चाहिए। और ये जो टाइप है ना मेरा, वो ऑटोमेटिकली आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपग्रेड करके आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। समझे क्या? Yes, sir. क्लियर हो गया Yes, आपको sir. यहाँ पे? समझ में आ गया आपको? सपोज दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने स्टेज के ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे स्टेज को क्लोज लॉस कर दिया, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और ये जो रहेगा ना टाइप आपका, ये टाइप में आपको अपग्रेड की जगह पे कुछ भी डाल दीजिए आप लोग, रिप्लेसमेंट डाल दीजिए, रिप्लेसमेंट डाल देते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? समझ में आया क्या? यस, कर सकते हो Hmm. आप लोग, Yes, कर sir. सकते हो। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इफ के अंदर स्टेज को चेक Yes, sir. करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्लोज लॉस है, क्लोज वन है, ध्यान देना। ये जो क्लोज वन, कभी कभी स्पेलिंग का ये होता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मुझे सेटअप पे जाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी में जाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, और वहां से अपने को स्टेज के अंदर जाना पड़ेगा। स्टेज के अंदर क्लिक करने के बाद पिकलिस्ट की वो वैल्यू को लिखना पड़ेगा, और वो वैल्यू को कॉपी करके इफ के अंदर डालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? नहीं तो थोड़ा कम ज्यादा स्पेलिंग हो जाएगा ना, तो तकलीफ जाएंगे आपको। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, Yes. ट्राई कर Yes, सकते sir. हैं आप लोग। अब देखो ना यार, यही तो कोडिंग रहती है आपको, और क्या है इसके अंदर? यही तो कोडिंग रहती है, डरने की क्या जरूरत है आपको? क्रिएट, ये ऐसे ही बोला जाएगा आपको, ये इधर से उठा उधर लेके जाओ, उधर से उठा। आपको ये इफ आना बहुत जरूरी है। आपको ये जो इफ होता है ना, ये इफ कंडीशंस आना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये चेकर्स कैसे लगाते हैं वो मेन रहता है। ये चेकर्स लगाते हैं ना अपन, ये इफ, ये वाले आपको आना चाहिए। डबल कंडीशन देना है तो डबल कंडीशन चेक करके आना चाहिए आपको। अब फीमेल रहेगा, मेल का तो चलता है, वो मिस्टरी रहेगा, शादी के पहले शादी के बाद। क्लियर हो गया क्या आपको? लेकिन अभी यहाँ पे फीमेल देना है, लेकिन फीमेल में दो वर्डिंग रहती है ना, एक मिस रहता है, एक एमआरएस रहता है। ओके, मिसेस रहता है, तो मुझे यहाँ पे एंड देना पड़ेगा, याद है क्या आपको? Yes, ओके, sir. एंड करके ऐसे देना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा एंड। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी एक मैरिजल स्टेटस निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या? और उसमें चेक करना पड़ेगा, यस होगा तो यहाँ पे एमआरएस आएगा, नो होगा तो क्या होगा, क्या होगा, मिस आने आएगा Yes. आपको। समझ में आ रहा है? इस तरह से बढ़ता है बस, और क्या है? समझ में आ रहा है आपको? अब बोलेंगे सर हर चीज सॉल्व करके दो, तो मैं नहीं सॉल्व करके दे सकता ना। कंसेप्ट क्लियर करो आप लोग। इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए। यस, Yes, sir. दू क्या Yes, इसका sir. भी असाइनमेंट कर लेंगे आप लोग? कर ये लेंगे? सर आपने क्वेश्चन बताया ना अपॉर्चुनिटी के ऊपर असाइनमेंट, वो नोटपैड में लिख के आप दे हाँ नहीं, दीजिएगा। वो तो भेजूंगा ना मैं, अभी वो आपको भेजूंगा, मैं बता रहा हूँ। म्यूट करो, म्यूट करो, अरे म्यूट करो। वो मैं भेजूंगा आपका। मैं आपको तीसरा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, कि मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि मेल रहेगा तो मिस्टर आना चाहिए, और फीमेल रहेगा तो क्या आना चाहिए, और उसमें मैरिज स्टेटस भी डाला। मैरिज स्टेटस तो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट डिटेल में जाके मैरिज स्टेटस पहले बनाना पड़ेगा, वो फील्ड। म्यूट करो यार। वो ये करना पड़ेगा, और वो फील्ड मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, इस जगह पे डालना पड़ेगा। याद है क्या? तो ये दिखेंगी यहाँ पे, यस और नो। तो यहाँ पे मुझे नाम लिखना पड़ेगा किरण करके, ऐसा किरण करके नाम लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। और जेंडर में फीमेल डालूंगा, एज वेल एज मैरिज स्टेटस डालूंगा। मैरिज स्टेटस में नो डालूंगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, मिस आना चाहिए। और मैरिज स्टेटस में यस डाला तो क्या आना चाहिए, मिसेस आना चाहिए। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये इफ और एक लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कंट्रोल सी करना पड़ेगा, और नीचे इसके अंदर इफ कंडीशन डालना पड़ेगा। और यहाँ पे दो चीजें आएंगे, एंड करके डालना पड़ेगा आपको, फीमेल रहेगा एंड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो जो है ना मैरिज स्टेटस, वो भी डालना पड़ेगा। वो यस नो होगा तो मिस रहेगा, यस भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे एमआरएस रहेगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ। हाँ, यस सर। Yes, नहीं नहीं sir. नहीं, एल्स का यूज नहीं करेंगे अपन, हाँ, ध्यान देना, जितना कम होता है उतना एल्स कम। वो अपन वो बचपन में सी सी प्लस प्लस में करते थे ना, वो छोड़ देना। जब भी अपन चाहते हैं ना, इफ कंडीशन से ही चेक करना है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा?
नहीं, नेस्टेड इफ भी नहीं है ना, नेस्टेड इफ का ये इफ के नीचे इफ है, इफ के सिंपल इफ ही यूज कर रहा हूँ ना मैं, कोई ऐसा ये नहीं है। जितना सिंपल होता है उतना सिंपल की कर सकते हैं आप लोग। ओके। हाँ, यहाँ पे मैरिज स्टेटस नो डालना पड़ेगा तो इसके लिए मिस आएगा, और यहाँ पे मैरिज स्टेटस क्या रहेगा आपका, यस आएगा, तो यहाँ पे एमआरएस आएगा आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। यस। और इस क्वेश्चन को और मॉडिफाइड करते हैं, और मॉडिफाइड करते हैं, ध्यान दो रे मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे और एक एज फैक्टर भी डाल दूंगा, एज फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, जो लड़का 16 के नीचे होगा, जो लड़के का मेल का एज, अब मेल में भी डाल रहा हूँ मैं कंडीशन, मेल में भी क्या डाल रहा हूँ, इफ देयर एज इज लेस देन 16 ईयर्स, क्या रहना चाहिए, उसकी एज 16 के नीचे होंगी, वो मेल होगा नो डाउट। पहले तो यहाँ पे किरण है, यहाँ पे मेल है, समझ में आ रहा है क्या आपको। उसके बाद मैं एक नया डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या डालूंगा, एक एज डालूंगा, एज उसकी 16 या 16 के नीचे होंगी, तो इसके जगह पे क्या आना चाहिए, मास्टर करके लिख के आना चाहिए। बच्चों के सामने लिख के आता है, मालूम है क्या, मास्टर करके। यस। और 16 के अबव होगा, वो एज 16 मेल होगा और 16 के अबव होगा, तो उसमें क्या लिख के आना चाहिए, मिस्टर लिख के आना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी मेरे को एंड लगेगा और एज डालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी दो इफ डालना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ क्या आपको, एक मेल और एज लेस देन 16, उसके लिए मास्टर, और दूसरा आपको मेल और एंड करके एज ग्रेटर देन 16 ईयर्स, तो वहां पे मिस्टर आएंगे आपको। आप समझ में आ गया क्या, इस तरह से कोडिंग बढ़ते रहती है। क्या है यार इसके अंदर, मुझे बताओ, कुछ नया लॉजिक लिखा है, कुछ रॉकेट साइंस है क्या यहाँ पे, बना सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं क्या। तो ऐसे मैं आपको 6-7 प्रोग्राम दूंगा, तो बना लोगे आप लोग। और क्या चाहिए, यही ट्रिगर में यूज करेंगे अपन, खत्म हो गया। डरने की क्या जरूरत है आप लोगों को। यस, अरे यही लॉजिक नहीं जमता लड़कों को, है ना राहुल, समझ में आ रहा है आपको। दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट। ओके, ये कंसेप्ट करो तो मैं वो लिस्ट वे है। तो ये क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, समझ में आ गया, कर लोगे आप लोग। ओके चलिए, वेरी गुड। अभी नया टॉपिक देखते हैं हम लोग। बताइए, कुछ समझा नहीं समझा, अनुराधा, क्लियर हुआ आपको, अनुराधा, नहीं है क्या प्रेजेंट, Yes, sir. समझ में आया आपको बेटा क्या कर रहा हूँ मैं तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यू ट्राई इट ऑन, ओके, ट्राई, ट्राई कीजिएगा, यही रहता है कोडिंग। समझ में आ रहा है आपको। आपको सिर्फ इफ और एल्स को प्रॉपर वे से हैंडल करना जमना चाहिए। इफ को हैंडल करना चाहिए बस, कंडीशंस को हैंडल करना सीखो आप लोग। बाकी सेम सेम वही चीज है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। समझे क्या, जस्ट टेल मी। तो अभी मैं बहुत से हाई फाई क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करो आप लोग। नहीं करना है तो आपका लुकआउट है, मेरे के लिए कोई ऐसा कंपल नो वन के मतलब कंपलसरी, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। करना है तो आपका नसीब, नहीं करना है तो इट्स ओके, इट्स योर लाइफ। चलिए अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ओके, हम लोग अभी क्वेरी यूज करेंगे हम लोग। ओके, और एक यूज करेंगे चाइल्ड टू पेरेंट। इतना क्लियर हो गया आपको। हम लोग जाते हैं हम लोग, वेरी गुड। चलिए, ओके, तो ये मैं सब आपको बना के दे देता हूँ। हम लोग जाते हैं इसको, डुप्लीकेट्स में जाते हैं हम लोग। चलिए, चलिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया था वैर कैर का है, याद है आपको। इसको डुप्लीकेट में जाते हैं हम लोग। ओके, डुप्लीकेट्स में जाते हैं हम लोग, और ये विजुअल इसमें बनाया था हम लोग, विजुअल पेज में जाते हैं हम लोग। एक अकाउंट टेबल का बनाया था प्रोग्राम, याद है क्या, अकाउंट टेबल यस सर। है क्या, यहाँ पे देखो जरा, अकाउंट पेज टेबल। अकाउंट कहाँ दिख रहा है रे। हाँ, ये ना, ये ना, ओके ओके। चलिए, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, काय को लिखूं मैं, एरर वाला है क्या ये, तो गलती हो गई थी। चलिए, अकाउंट पेज टेबल वाला है सर। हाँ, प्रैक्टिस करो। अब मैं ये प्रैक्टिस वीएफ पे ज्यादा पूछता नहीं कोई, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वार्म अप कर रहा हूँ ट्रिगर के लिए। ट्रिगर के लिए डर नहीं लगेगा आपको, याद रखें। चलिए, यहाँ पे देते हैं हम लोग कंट्रोल सी,
चलिए चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे एपेक्स कॉलम, यहाँ पे अपन बनाएंगे अकाउंट डेमो, अकाउंट टेबल, सॉरी एडिट, तब बताता हूँ एडिट टेबल, डेमो, एंटर करते हैं हम लोग। बता रहा हूँ मैं क्या करना है आपको तो। चलिए इसमें अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बनाया था ना हम लोगों ने ये, डिलीट इट, ओके। चलिए कंट्रोल एस, क्या एरर बोल रहा है, ओके लास्ट वाली एरर आ गई सेम। चलिए कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। ये हो गया कि आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब ये हम लोग यहाँ पे ये बना लिया हम लोगों ने, एक बटन बना देते हैं हम लोग, चलेगा आपका। यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। अब बटन के लिए हम लोग बनाया हुआ कोड है अपने पास, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं, नहीं आपको नहीं, बाकी के लोगों को समझ में आ रहा है क्या? पुष्कर, बिलाल खान, कोमल, समझ में आया क्या मैंने क्या Yes, किया sir. था? Yes, sir. ऐसा तो नहीं ना मैं कॉपी अच्छा। पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? यस। चलिए इसको अपन ये कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, ओके। ये नीचे देखो आपको एक बटन भी बनाया होगा, ध्यान देखो, दिख रही है आपको मॉडिफाइड मी? तो अपन ये बटन को भी थोड़ा सा ऊपर भी बना देते हैं, ओके। क्योंकि अपन थोड़ा सा ये कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये बटन अपन थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, चलेगा। इसकी कोडिंग देखो, अपन थोड़ा सा भी इसमें भी थोड़ा मॉडिफाइड करते जाएंगे हम लोग। तो ये अपन यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया, मॉडिफाइड मी की जगह पे अपन अपडेट मी, अपडेट, ओके। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ये बॉटम लोकेशन निकाल लेता हूँ, समझे क्या? कंट्रोल एस कर देता हूँ, ऊपर भी आ जाएंगे आपको, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा, वो नीचे का दिखेगा नहीं ना कोड के कारण। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है कि ये गौरी शंकर गिरे नाम गलत है, इसको मुझे मॉडिफाइड करना है, कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो रीड ऑनली है ना, रीड ऑनली है ना, है कि नहीं? रीड ऑनली है। तो मुझे क्या करना है आपको, इसको अभी एडिटेबल बनाना है। और मैं क्या करूंगा, जैसे सेल्सफोर्स के अंदर जाता हूँ, ओके, और इसके अंदर एक एक डेटा को मॉडिफाइड करता हूँ, ध्यान दीजिए। हम लोग स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते, अकाउंट के अंदर जाएंगे हम लोग, अकाउंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपन ऑल कर देंगे, ऑल अकाउंट करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अपन ये वीएफ पेज के अंदर जाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे याद रखिए डिटेल में जाते हैं हम लोग, और डिटेल में जाने के बाद हम लोग इसको मॉडिफाइड करते हैं ना हम लोग, मुझे हॉट लिखना है, फोन नंबर डालना है, इस तरह से। तो ये काम अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट वीएफ पेज से ही चालू करेंगे, इसके अंदर रिच करते हैं हम लोग, समझे क्या आप लोग? और एक ही साथ बटन दबा देंगे तो फट से आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड। यस और नो क्लियर हुआ कि आपको? चलेगा? अभी बनाते हैं हम लोग इस तरह से। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको फाइल को एडिट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। किसको? ये टेबल को। तो टेबल को एडिट करना है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है। तो थोड़ा पहले पहले मैं मॉडिफिकेशन करवा के देता हूँ, थोड़ा शांति से बैठो आप लोग, ओके। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करते। तो हेडर वैल्यू क्या है, एसीसी नेम है ना, बताता हूँ मैं आपको, हाँ? ध्यान दीजिएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अकाउंट नेम, इज इट क्लियर? वेट अ मिनट, इसका समझ में आ जाएगा आपको क्या है। तो अकाउंट नेम यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा रहा है, अकाउंट नेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, वेट अ मिनट, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी। ये क्या करता है आपको दिखेगा यहाँ पे, काउंट रेटिंग। ऊपर क्या दिख रहा है, रेटिंग दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या? ये अपन क्या कर रहे हैं, कॉलम के नाम चेंज कर रहे हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है वो, एरर दे रहा है यहाँ पे। ओके, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। अब कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब अवेलेबल रहता है। मैं सिखाऊंगा आपको अवेलेबल कहाँ पे रहता है, क्योंकि अभी से आदत डाल दूंगा ना, तो मुझे पता है आप लोग शॉर्टकट मारना चालू करोगे तो तकलीफ आपको जाएंगी। ओके, तो कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं हम लोग, इसको मैं मॉडिफाइड करके देता हूँ पूरा। वेट अ मिनट, आपको समझेगा, आपको टेंशन मत लीजिए। एपेक्स कोलन इनपुट फील्ड, FIELD फील्ड इक्वल्स टू, वेट अ मिनट, दिख रहा नहीं, क्या मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा कंसीडर करो, समझ जाएगा आपको क्या कर रहा हूँ मैं तो। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वेट अ मिनट। कोई याद रखने की जरूरत नहीं इतना, देखो आप लोगों को थोड़ा मैजिक देखो क्या हो गया। तो दिख रहा है क्या आपको, देखिए एडिटेबल कर सकते हैं अभी अपन, दिख रहा है क्या? Yes. तो क्या किया मैंने, अब देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एपेक्स कोलन, कोलन मतलब ये कोलन आपका, ये वाला कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? एपेक्स कॉलन। हेडर वैल्यू का मतलब होता है ये ऊपर का जो नाम लिखा है ना वो वाला, ये देखो अकाउंट नेम, और यहाँ पे अकाउंट रेटिंग लिखा हुआ है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ, समझा इतना? हेलो, क्लियर हो गया क्या आपको? उसके बाद देखिए यहाँ पे एपेक्स डॉट इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड वैल्यू, तो जो मेरा एसीसी नेम जो पहले, ये देखो ये आपका रीड ऑनली है ना, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं कि नहीं? ये तो एडिटेबल है, ये कर सकते हैं ना हम लोग एडिटेबल, यस और नो? तो ये क्यों किया है, एपेक्स इनपुट फील्ड, एपेक्स इनपुट फील्ड, तो वो इनपुट फील्ड के समान वर्क करेगा। क्लियर हो गया आपको? और वैल्यू क्या दिया है, एसीसी डॉट नेम, तो एसीसी डॉट नेम को इनपुट फील्ड में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बाद में आपका ये जो एपेक्स कॉलन बनाया हुआ था इसको मैंने बाद में क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, एनी डाउट, जस्ट टेल मी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अरे समझा क्या? ओके, Yes, sir. इसके ऊपर कोडिंग लिखना है मुझे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं इसको वापस से ये चेंज करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन हेडर वैल्यू, अब इसको मॉडिफाइड करता हूँ, सिस्टमेटिक मॉडिफाइड कीजिए इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पे ओके, वैल्यूज को चेंज करेंगे, देखो कंट्रोल सी प्लस, ये भी हो जाएगा, बैंकिंग चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? वैसे अपन यूज करेंगे इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पे देते हैं कंट्रोल वी, नाम चेंज कर देते हैं बाद में। तो समझ में आया, मैंने एडिटेबल फील्ड को, सॉरी, नॉर्मल फील्ड को रीड ऑनली फील्ड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एडिटेबल फील्ड के अंदर। क्या क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके, यहाँ पे आएगा आपका, और एपेक्स कॉलन कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं दे दूंगा कंट्रोल वी। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस। और यहाँ पे रेटिंग के जगह पे अपन नाम दे देंगे, यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज, अकाउंट इंडस्ट्री।
मुझे दूसरा रिकॉर्ड करना है तो वापस दूसरे रिकॉर्ड में जाओ, उसको चेंज करो, बाद में तीसरे को चेंज करो। उसके जगह पे अपन यहाँ पे देखो फट 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 पूरा मॉडिफाइड कर सकते हो। मुझे दूसरा रिकॉर्ड चेंज करना है, ध्यान दो। देखते हैं हम लोग एक आधा अपने मनपसंद वाला, ये गौरी शंकर गिरे है, तो ये गौरी शंकर गिरे को मैं यहाँ पे देना है वीएफ। वीएफ, ओके। बाद में मैंने कुछ दिया है क्या, रेटिंग नहीं दिया, इसको हॉट दे देता मैं। ओके, बैंकिंग इंडस्ट्री मैंने दिया है क्या, नहीं दिया, बैंकिंग देना है मेरे को। और ओनरशिप क्या देना है, प्राइवेट। समझे? अब ये चीजें मैं इतनी मॉडिफाइड करूंगा, ये एक किया, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक साथ मैं चेंज कर सकता, मॉडिफाइड कर सकता हूँ। क्लियर हो गया आपको? और जैसे ही मैं ये बटन दबा दूंगा, अपडेट बटन, अपडेट मी करके बटन दबा दूंगा, तो ये जितना मैंने मॉडिफाइड किया वो सब मॉडिफाइड होके कहाँ पे जाना चाहिए आपका, इस जगह पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हम लोग ये किसके थ्रू करते थे, डेटा लोडर के थ्रू करते थे ना, याद है क्या, बल्क ऑफ डेटा को एक साथ चेंज मॉडिफाइड करते थे। अब वो अपन वीएफ पेज में कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो उसके लिए Yes, sir. मॉडिफाइड करना है, तो मॉडिफाइड में वीएफ पेज में कर सकता हूँ क्या, नहीं। मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, जस्ट टेल मी, मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, मुझे मुझे उसके लिए क्लास लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। एक एक मेथड बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे मॉडिफाइड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ पहले। यस, तो क्लास बनाना है तो एक्सटेंशन बनाएंगे हम लोग। समझा क्या क्या कर रहा हूँ तो मैं? ओके, क्लियर हो गया क्या आपको? ये उठाएंगे हम लोग, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी डाल देते हैं हम लोग, कंट्रोल वी अंडरस्कोर सी एक्स। क्लियर हो गया क्या? इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, ये अपेक्स करेंगे हम लोग, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, वापस 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 वापस, वेरी नाइस। एरर, चलिए देखते हैं क्या एरर आ गई, तो एंटर कर देते हैं हम लोग। बन गया, वो बन जाता है क्लास, कोई टेंशन नहीं, वो दोस्त देता है अपने को थोड़ा सा। ओके, एंटर। मुझे बताइए क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। यस। Yes, sir. यार Yes, मुझे 10 बार sir. पूछना Yes, है, sir. एक बार बोल दिया, चलिए। ओके, मैं वापस से एक बार मैं तुम्हारे सब लोगों को बोल देता हूँ। किसी को कुछ तकलीफ जा रही है क्या यहाँ पे? अजय सर समझ में आ रहा है आपको? अमोक, अपूर्वा, अर्देश, हर्षल, नेहा, हिना मैम, ईश्वर, खुशहाली, खुशहाली, लीना, निखिल, प्रसाद, राहुल, प्रजोत, ये रजत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़बड़ करता है तो मुझे समझ में आता है। ये लोग नहीं बड़बड़ करते ना, उनका डर लगता है। रश्मि मैम, सचिन, संदेश, शीतल, सुवर्णा मैम तो कंप्यूटर वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वैभव, ओके, वेरी गुड। बाद में अपने भाई साहब यहाँ पे, ये देखो गायब ही हो जाते, 16 लोग बैठे थे, आधे गायब हो गए। श्रुति शेंडे, मैडम रेगुलर रहते जाओ और टाइम पे आते जाओ। श्रुति, समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir. शिवाली, सर मेरा एक प्रॉब्लम है, वो हो ही नहीं रहा सर वीएफ पेजेस अभी का। अभी अभी मेरे साथ ज्वाइन हो जाना। रूपम, Yes, रोहन, राहुल, प्रियंका, महेश, कोमल, बिलाल खान। Yes, Yes, sir. sir. बिलाल खान, तेरे से बहुत अपेक्षा है मेरे को। जैसी क्लास खत्म हो जाएगा तो 15 दिन में जॉब चाहिए मेरे को, मैं पहले बता रहा हूँ, बाकी सभी में है। आकाश, क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। देखो यार, मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि देखो ये जनरली नहीं पढ़ाते यार कोई। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोगों को कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको नॉलेज आना चाहिए। कंपनी में जाके मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ना उस वक्त, आपको इतना तो कुछ माउस तो हिलाना जमना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं? चलिए, ये हो गया आपका टैब। अब मुझे डेटा लेके आना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा मुझे लेके आना पड़ेगा ना। यस, Yes, sir. ये डेटा लेके आना पड़ेगा मुझे। अब ये डेटा मैं लेके आ जाता हूँ, ओके। अब ये डेटा, पूरा डेटा लेके आना है मुझे, तो पूरा डेटा एक साथ लेके आना, तो किससे लेके आते हैं मुझे बताओ। ये डेटा कहाँ पे है बताओ बरं मुझे, ये डेटा मेरा कहाँ पे रहेगा, मेरा ये डेटा कहाँ पे रहेगा, सेल फोर्स के अंदर रहेगा ना। Yes, ये sir. देखो डायग्राम ड्रॉ So, करके देता हूँ आपको, ये जो डेटा दिख रहा है ना आपको महेश, ये देखो डेटा जो दिख रहा है ना वो सेल फोर्स के, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये जो डेटा है ना आपका, वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे स्टोर्ड है आपका, सेलफोर्स के अंदर स्टोर्ड है। और सेलफोर्स के अंदर ये स्टोर्ड है ये डेटा आपका। अब वो डेटा मुझे कहाँ पे लेके आना है, वीएफ पेज के अंदर लेके आना है। और सेलफोर्स के अंदर का डेटा मुझे यहाँ पे लेके आना है, सॉरी, सेलफोर्स के अंदर का रिकॉर्ड मुझे, डेटा मुझे
जब वीएफ पेज के अंदर लेके आना है या कहीं पे भी लेके आना है सेल्सफोर्स के अंदर का रिकॉर्ड, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एसओक्यूएल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना हम लोग, SOQL यूज करते हैं क्या हम लोग? पढ़ाया था ना इतने दिन मैंने आपको, यस सर। ये पढ़ाया है ना अपने, SOQL स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग ये। तो ये यहाँ से यहाँ लेके आते हैं हम लोग, यस और नो जस्ट टेल मी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है ना आपका, कहाँ गया रे भाई साहब, ये जो डेटा है ना, ये डेटा मुझे कहाँ पे लेके आना है, मेरे मेरे क्लास के अंदर लेके आना। तो उसके लिए मेरे को क्वेरी लिखना पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा? अकाउंट नेम, अकाउंट रेटिंग, अकाउंट इंडस्ट्री और ओनरशिप की लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेरी लिखते हैं हम लोग। इसको मैं डिलीट कर दूं, चलेगा? चलेगा क्या? सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट, सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत है कहीं, तो फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है। वेरी गुड, नहीं तो आ जाता है ना सब कुछ। एचसी साहब आ जाइए, अकाउंट आ गया आपका ये। ओके, क्या क्या लेना है मुझे? नेम लेना है, उसके बाद क्या लेना है? और रेटिंग रेटिंग। लेना है, और क्या लेना है बताओ मुझे? ओनरशिप। इंडस्ट्री। यस, इंडस्ट्रीज। अब चलिए देखिए, और क्या लेना था? ओनरशिप। ओनरशिप, ओनर। वेरी गुड। पहले आप क्या, सुबह के बैच के उसका बहुत नाम आता था, लेकिन आजकल बड़बड़ी नहीं करती है क्या? अनुराधा। ओके, समझ में आ रहा अनुराधा? सिलेक्ट यस सर। नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री, ओनरशिप फ्रॉम अकाउंट। आगे आपका ये क्वेरी उठाएंगे हम लोग और ये क्वेरी लेके जाएंगे, क्योंकि यही डेटा मेरे लेके आया ना हमने, यही डेटा लेके आया हम लोगों ने। चलो ये डेटा लेके आया, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे क्वेरी। क्वेरी हमेशा ब्रैकेट में डाला जाता है कोडिंग के अंदर, पढ़ाया था मैंने, याद है होगा तो आपको। ओके, प्रोग्रामिंग के अंदर। चलो ये डाल दिया अपन ने। अब डेटा तो आ गया, आ तो गया भाई अपने पास, तो मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना। यस सर। कलेक्ट किस, यस सर। रिकॉर्ड किसका आ रहा है? रिकॉर्ड किसका आ रहा है? अकाउंट का आ रहा है। एक ही रिकॉर्ड आ रहा है क्या? एक ही रिकॉर्ड आ रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं मुझे। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड को मुझे कलेक्ट करना है, तो उसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा ना लिस्ट। मुझे। लिस्ट। यस, मैं समझ में आ रहा है ना, बहुत दिन के बाद आवाज निकला। ओके, लिस्ट, प्लीज बोलते जाओ, चलता है मेरे को। यहाँ पे, यहाँ पे अपन ले लेंगे अकाउंट। ओके वेरी गुड, बस। और यहाँ पे अपन दे देंगे उसका एसीसी। वेट अ मिनट, एसीसी, तो उसको कलेक्ट भी करेंगे अपन एसीसी के अंदर, इक्वल्स टू। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि अपने को अभी टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन अकाउंट से डेटा लेके आ रहे हैं। तो मुझे पता है क्वेरी मैंने अकाउंट के ऊपर ही क्लिक किया है, तो मेरे को डेटा अकाउंट के अंदर ही जाने वाला है। इसलिए मैं इसको डेटा मतलब टाइप कास्टिंग नहीं करता, डायरेक्ट अकाउंट का डेटा एसीसी के पास लेके आएंगे। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? यस, यस सर। हो गया आपका। एंटर करते हैं अपन, लेकिन मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा ना। अपडेट जो है वो मुझे एक फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक, कि मैं बटन दबाऊंगा ना रे, ये वाली बटन दबाऊंगा ना, ये बटन यस दबाऊंगा तो मेरा सेव नाम का वर्किंग होगा, है कि नहीं? ये सेव, तो ये सेव नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा ना। यस, लिखना पड़ेगा क्या? तो ये पब्लिक, पब्लिक यहाँ पे वॉइड लिखेंगे सेव। स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा, जो है कंट्रोल V, से वी, सेव, इंटर टैब। चलिए ये हो गया आपका। देखो रे, मुझे एक्चुअली एक प्रॉब्लम समझाने के लिए कोई टाइम नहीं जाता मेरे को, मैं चल समझा देता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। हो गया आपका। और यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस डॉट, डॉट क्या अपडेट। करेंगे? अपडेट, क्योंकि ये पुराना रिकॉर्ड है ना, नया रिकॉर्ड है क्या? नहीं ना, नया रिकॉर्ड नहीं है ये, नया रिकॉर्ड ये इसमें दिखता है। ये ऐसा है नया रिकॉर्ड, ये वाला नया रिकॉर्ड है आपका, समझा क्या? ओके, यहाँ पे जो है ना आपका, ये जो है ना, ये इसमें ये पुराना रिकॉर्ड है, तो पुराने रिकॉर्ड को हमेशा अपडेट किया जाता है, ध्यान देना। ACC कॉमा फॉल्स। अब मैं कॉपी पेस्ट करके बता सकता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया आपका, अपडेट कर दिया हम लोगों ने। लेकिन अभी देखो यहाँ पे गेटर और सेटर में यूज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, गेटर सेटर। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एरर आ सकती है। चलिए,
गेटर सेटर का मतलब क्या होता है ये देखो, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज गेटर व्हाट इज सेटर। अब मैं देखो, ये मेरा क्लास है और ये मेरा क्या है, वीएफ पेज है, देखा जाए तो, है ना। अरे भाई ये वीएफ पेज से ही बनाया ना अपन ने, ये कोडिंग से ये बना ना आपका। ओके, Yes, डाटा sir. आपका कहाँ पे, इनडायरेक्टली मैं वीएफ पेज में बोल सकता हूँ ना। तो मुझे देखो, मैंने क्या किया है, वीएफ पे आशीष लिखा है तो आशीष जगह पे मैं वन कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉडिफाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे हॉट के जगह पे मैं वार्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइवेट कर देता हूँ। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। बाद में यहाँ पे मैंने गौरी शंकर लिखा था, तो गौरी शंकर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हॉट कर दिया, यहाँ पे मैंने मॉडिफाइड किया, बैंकिंग कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं पब्लिक कर देता हूँ। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। ओके, अब वो डेटा मुझे कहाँ पे लेके जाना है, मॉडिफाइड तो मैं इसके अंदर नहीं कर सकता हूँ, ये बटन जब प्रेस करूंगा ना, तो ये जब बटन प्रेस करूंगा ना, तो वो जाएगा वो वीएफ पेज के पास, और वहां से सेव से आएगा, एक्शन के पास आएगा, और एक्शन से आके ये सेव के पास आ जाएगा वो, और यहाँ से वो अपडेट करेगा। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। अपडेट करेगा, लेकिन क्या करेगा अपडेट, ये जो मैंने मॉडिफाइड किया है वो अपडेट करेगा ना, यस और नो। Yes, sir. ओके, ये जो मॉडिफाइड अपडेट करेगा, तो ये मैं लेके आऊंगा, वो कैसे लेके आ रहा हूँ, क्वेरी से लेके आ रहा हूँ, सिलेक्ट नेम रेटिंग इंडस्ट्री ओनरशिप फ्रॉम अकाउंट। इतना क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताओ। ओके। ओके, तो ये जो गेटर सेटर होता है ना, गेटर मतलब क्या होता है, सेटर मतलब क्या होता है। गेटर मतलब यहाँ से डेटा लेके आएंगे, किसके पास, एसीसी के पास, लेके आ रहे क्वेरी से, लेके आ रहे क्वेरी से, लेकिन वो एसीसी को बताना पड़ता है। गेट मतलब भाई मैं वीएफ पेज से डेटा लेके आऊंगा। इतना क्लियर हो गया आपको। और कभी कभी क्या करूंगा, इसके अंदर मॉडिफाइड करूंगा, और वो मॉडिफाइड डेटा मुझे इसके अंदर डालना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेटर, सेट। समझ में आ रहा है। गेट, गेट मतलब क्या होता है, वीएफ पेज से मुझे डेटा लेके आना है, कहाँ पे, क्लास के अंदर। और सेट का मतलब क्या होता है, वीएफ क्लास के अंदर से मुझे डेटा यहाँ पे डालना है। समझे क्या, उसके लिए गेट और सेट यूज करते हैं। यस, Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। ओके, इसको अपन करते हैं हम लोग, देखिए इसको अपडेट या कंट्रोल सेव नहीं किया अपन ने, कंट्रोल एस कर देते हैं, एरर आएंगी यहाँ पे। क्या बोला है उसने, विजुअल फोर्स एरर लिस्ट डॉट नेम, कहाँ पे आया लिस्ट डॉट नेम, कहीं तो भी एरर दे रहा है वो, पब्लिक लिस्ट अकाउंट। हा 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 हा, कंट्रोलर कहाँ लगाएंगे अपन, कंट्रोलर यही तो है ना अपना, ये बनाया ना अपन ने, कंट्रोल एक्सटेंशन से कंट्रोलर लगाया ना अपन ने, एक्सटेंशन से अपन ने कंट्रोलर लगाया ना, दिख रहा है आपको। ओके, लगाया ना अपन ने। वो देखते हैं ना, विजुअल पेज एरे लिस्ट, लिस्ट के अंदर कोई तो भी तकलीफ दे रही है बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे। नाम गेम चेंज तो नहीं है अपना, कोई तकलीफ नहीं है, देखते हैं अपन, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो देखते हैं हम लोग क्या है। तो पब्लिक लिखा है, लिस्ट लिखा है, अकाउंट, अकाउंट, गेट और सेट, कंट्रोल एस करके देखते हैं अपन। रुक जाओ एक मिनट, एरर जाएगी कि नहीं, कंट्रोल एस। पब्लिक वॉइड सेव, बटन का नाम सेव ही लिखा है ना अपन ने नीचे, सेव ही लिखा है ना। विजुअल फोर्स एरे लिस्ट नेम, एरे लिस्ट नेम वो चेंज करने के लिए बोल रहा है, वेट अ मिनट। हाँ, ये वाला लिस्ट में डाला ना बेटा, ये लिस्ट बनाई ना अपन ने एसीसी, यही तो बना है। ओके, पब्लिक लिस्ट एसीसी, तो वही तो बना है। सिलेक्ट नेम कॉमा रेटिंग कॉमा इंडस्ट्री कॉमा, यहाँ पे एक आईडी डाल देते हुए, अकाउंट फ्रॉम, देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या। मैं एक मिनट के लिए, विजुअल एरर, अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, देखिए अब मुझे ये एरर आ रहा है। चलो
अब ये एरर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, होता है अभी। कंट्रोल सी, जाएंगे हम लोग यहाँ पे, लिखते हैं आप SFDC, ऐसे एरर चेक करना पड़ता है, SFDC डॉट इन सेलफोर्स, इन विजुअल पेज, VF पेज। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जाना पड़ता है इस तरह, और इस तरह से पढ़ना पड़ता है अपने को। ओके, ये भी पूरा पढ़ना पड़ता है एरर के लिए। चलिए मैं देख लेता हूँ एरर क्या है तो, लेकिन अपन अपने इसमें चले जाते हैं, देखते हैं 2 मिनट के लिए, नहीं हुआ तो मैं उसको मॉडिफाइड कन्वर्ट करके मैं आपको दे देता हूँ। गेट क्लास, पब्लिक क्लास हो गया, पब्लिक लिस्ट, IST लिस्ट, सेट गेट कंट्रोल S। बोल रहा है वो एरर 11:9 के ऊपर एरर दे रहा है, अपडेट, वेट अ मिनट, IST लिस्ट, यस, वेरी गुड, हो गया रन। ओके, चलिए रन हो गया अपना प्रोग्राम। हेलो, चलिए फिर देखते हैं अपन। हाँ रन हो गया अपना। हाँ ये जो नाम है, चलो ये अपन देखे क्या क्या मॉडिफाइड किया था, याद है क्या किया है? यस सर। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ क्या तो। यहाँ पे अपन ने गौरी शंकर को कुछ तो भी मॉडिफाइड किया था ना अपन ने। ओके, VF कोड को VF1 कर दिया था। चलो रिफ्रेश करके देखते हैं बरा, देखो भाई देखो, होता है कभी कभी एरर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया है, नहीं आया ना अपना, VF चेंज नहीं हुआ ना अपना। चलिए यहाँ पे देखते, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, अपडेट लिस्ट, हम लोग इसको मॉडिफाइड करते हैं। ये रजत की जगह पे कोई एक देख लेते हैं ना, ये निखिल रहो, इसको 1 कर देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, इतना ही चेंज करते हैं और मॉडिफाइड करते हैं अभी अपन, अपडेट करते हैं, चलेगा? हो गया आपका। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, किसको किया था अपन ने, रजत को किया था ना, राहुल। जो होगा वो देखेंगे, आएगा जरूर, टेंशन मत लो। आ गया आपका? यस सर। यस, Yes. तो हम उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो भी है ना, अभी एक को किया तो बाकी को आएंगे ही ना। ओके, तो एक साथ अपन नंबर ऑफ डेटा को अपन चेंज कर सकते हैं, बाकी को सभी को चेंज करो, एक हुआ तो बाकी सब हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए, समझ Yes, में आ sir. गया आपको? एनी डाउट जस्ट टेल मी। ओके, अभी देखो यार उसकी, वो एक्चुअली क्या हुआ था, ये लिस्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेरी गलती क्या हुई मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरी गलती ये हुई, देखो इससे डॉट, ये मैंने, रुक जाओ, ये डॉट था ना, ये गैप आ गई थी, समझ में आ गया? अब ये गैप मैंने निकाल दिया, कंट्रोल, अब समझे क्या आपको? अरे यार वो लिस्ट ही लिखने के लिए बोलता है, नहीं ये अपना यहाँ पे गलती आ रही है, समझे क्या क्या एरर आ रही थी? अब एरर यस नहीं सर। आएंगे। हम्म, को लेता हूँ मैं, चलो जाने दीजिए, डाल देते हैं हम लोग, LIST लिस्ट, कंट्रोल S, और आ गया वापस। चलो देख लेते हैं हम लोग। ओके, क्लियर हो गया क्या आपको? यस, वो लेता है, वो बाद में कुछ देर के बाद आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए, एनी डाउट जस्ट टेल मी, किसी को कुछ डाउट्स है क्या? No, sir. क्लियर हो गया ना आपको? कंट्रोल S, तो देखो अभी भलता भलता या क्या निकाल रहा है भगवान जाने वो, लेकिन बराबर है, प्रोग्राम अपना कुछ चेंज नहीं है। ओके, कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग। ओके, प्रोग्राम इज ओके, कोई चेंज नहीं है, वो हो गया होगा मॉडिफाइड, देख लेते हैं हम लोग, इसको पहले बंद कर दूंगा, बाद में वापस चालू करूंगा तो वो बराबर आ जाएगा आपका। ओके, इसको टेंशन मत लीजिए। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए? यस। यस। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड देखो किसका किसका दिख रहा है, ध्यान दो रे यहाँ पे, चलो ऊपर जाते हैं, ओनरशिप,
मैं बोलूंगा सिर्फ मेरे को ओनरशिप में रिकॉर्ड सिर्फ पब्लिक का ही चाहिए, पब्लिक का चाहिए, प्राइवेट गिवेट का नहीं चाहिए। समझे क्या? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेयर लगाऊंगा, वेयर। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे अपन ले लेंगे ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप इक्वल्स टू पब्लिक। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो किसका डेटा दिखेगा, सिर्फ पब्लिक का रिकॉर्ड दिखेगा। तो ये क्वेरी के थ्रू अपन हैंडल कर सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कि जिसका ओनरशिप पब्लिक है और रेटिंग मेरा हॉट होगा तो ही वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताओ क्या करना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, एंड। ओके। और यहाँ पे रेटिंग इक्वल्स टू हॉट देना पड़ेगा। आप समझ में आ गया कि इस तरह से अपन कर सकते हैं ना? आप लोग किसी ने पूछा तो यही पूछते हैं आपको कंपनी में, कंट्रोल एस कर देंगे। ओके, वो देगा अभी एरर। ओके, अभी वो हैंग हो गया, वो अगर प्रोग्राम को रन किया तो कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। चलो, ऐसा कोई एरर नहीं है अपने प्रोग्राम में। चलिए। अरे यार, अरे यार, क्या हो गया मेरे इसको? कंट्रोल एस आ जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्लियर हो गया आपको? इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। तो मैं इसका वीडियोस आपको भेज देता हूँ, आप रन कीजिएगा। क्लियर हो गया क्या? एनी डाउट? चलिए, ओके ओके, वेरी गुड। इस तरह से तो कल अपन देखेंगे, हम लोग कल एक नया टॉपिक देखेंगे और संडे के दिन भी वीएफ पेजेस अपन कंप्लीट करेंगे और मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। यस। चलो, ये देखो यार, गायब हो गए लड़के, जाने दो। राहुल का आज प्रिया मैम नहीं है, बाद में बहुत लोग नहीं है आज। चलिए, अमोक सर, ओके, उनकी मर्जी। चलो, अभी देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया क्या आपको? तो कल अपन उससे भी, अच्छा अच्छा, तबीयत नहीं है क्या? ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बाकी आप लोगों को समझा क्या बेटा? किसी को तकलीफ यहाँ पे? और यहाँ के भी लड़के गायब हो गए। चलिए, No. कल देख, कल लेकिन कल वीएफ मेज में थोड़ा अलग पढ़ाने वाला हूँ हाँ मैं। वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका, पहले बता रहा हूँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में वो आपको कवर हो जाएगा आपको। आकाश, हाँ मैं दे देता हूँ, आज बात कर लेके आपको बता देता हूँ। तो कल देखेंगे हम लोग बाकी का सब। ओके, चलिए, मैं सर भेज मैं देता गूगल मीट करूँ आपको? हूँ। हाँ, कल रहेगा पेज लेआउट का क्लास रहेगा, कल और परसों के दिन पेज लेआउट का क्लास रहेगा, सभी को बैठाऊंगा उसके अंदर। ओके। तो कल आप लोगों को, हाँ, तो कल देखते हैं हम लोग, या मैं संडे को पेज लेआउट पढ़ा दूंगा 2 घंटा कंटिन्यू। ओके। लेकिन कल अपन वीएफ पेज खत्म करेंगे आप लोग पहले। ओके। नहीं, रिपोर्ट्स का भी 10 मिनट का बाकी है मेरे। एक जॉइंट रिपोर्ट बनाना है अपने को, उसके बाद उसका डैशबोर्ड बनाना है, और वो डैशबोर्ड को हम लोग होम पेज में डाल देंगे उसको। बस वो जल्दी हो जाए, 15 मिनट का काम है मैम, वो 15 से 20 मिनट के। हाँ, उसके बाद पेज लेआउट कल कल ही लग के पेज लेआउट चालू हो जाएगा आपका। ओके, चलिए, ओके, कल मिलते हैं हम लोग। ओके, सी यू टुमारो, बाय।